बंधुओं, हम लोग का परम सौभाग्य कि नंदीश्वर या कहीं अष्टानिका जैसे महापर्व में जिस सिद्ध चक्र विधान की महिमा लोग चरितार्थ कर रहे हैं, उस सिद्ध चक्र महामंडल विधान को करने वाले जो इस जैन वाङ्मय में प्रसिद्ध हुए ऐसे श्रीपाल और मैन सुंदरी की कथा को क्या कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। और विश्वास रखना, ये हम नहीं सुना रहे हैं। जैसे अंतिम तीर्थ भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान में देखा, जैसा उन्होंने उनकी दिव्य धुनी में फिरा, जैसा गर्दन भगवंतों ने उसे झेला, पूर्वाचार्यों ने उसे ग्रहण किया, और यहाँ पर जैसा ग्रंथों में जिनवाणी में लिखा है, हम उसी का क्या कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। विश्वास रखना कि गर्मी का मौसम हो और आपके लिए अभिषेक भैया ठंडा ठंडा पानी मिल जाए, आनंद आता है कि नहीं आता? और ठंडे पानी के साथ साथ ठंडे पानी में स्नान करने मिल जाए तो और आनंद, और स्नान के साथ साथ डुबकी लगाने मिल जाए तो आनंद आता है कि नहीं? जरूर आनंद आता है। वैसे विश्वास रखना, ये भी गौरसांग, ये भी जिनेंद्र भगवान की वो गंगा है जिसे पियोगे तो भी आनंद आएगा, जिसमें स्नान करोगे तो भी आनंद आएगा, और डुबकियां लगाओगे तो भी आनंद ही आनंद मिलने वाले। क्यों? क्योंकि जिनवाणी के अलावा तीनों लोक में आनंद देने वाला कोई स्थान नहीं है। ऐसे आनंद को प्रदान करने वाली, अपने परिणाम में गदगद आत्मविशुद्धि को बढ़ाने वाली, कसायों से छुड़ाने वाली, पाप के फिटनेस को दूर करने वाली और अपने संकलेशता को हरण करने वाली यदि होती है तो वो कौन होती है? माँ जिनवाणी होती है। कल हम सुन रहे थे राजा भोपाल, उनकी धर्मपत्नी भार्या का नाम निपुण सुंदरी था और उनकी दो कन्याएं थी,
कौन कौन सी थी? मैना सुंदरी और सुर सुंदरी। अवस्था को देख करके महाराजा को अपने बेटियों की विवाह की चिंता हो गई। बिल्कुल सही है, जो समय के अनुसार कार्य करते हैं उन्हें समय के अनुकूल फल देता है। इसलिए हर कार्य कब होना चाहिए? समय पर ही होना चाहिए। विवाह का समय जो बेटियों का है, जो बेटों का है, उस समय पर क्या करना चाहिए? विवाह कर देना चाहिए। यही सच्चे माता पिता का क्या होता है? कर्तव्य होता है। यहाँ पर हम सुन रहे थे कि पिता ने जैसे ही देखा कि सुर सुंदरी यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई है और पिता ने विवाह के विचार किया। और पिता तो पिता होते हैं, बेटियों को चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं। बोलते हैं कि बेटियां अपने पिता की क्या होती हैं? परी होती हैं। आज के भाषा में क्या होती हैं? बहुत चाहते हैं। वे कष्ट देना नहीं चाहते अपनी बेटियों को। ऐसे ही भूपाल राजा थे, उन्होंने भी सोचा मेरी बेटी से ही पूछ लेना चाहिए कि तुम किसके लिए वर्ण करना चाहती हो। यद्यपि ये हमारे यहाँ की आज संस्कृति नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रंथों में ऐसा आता है कि आदिनाथ भगवान के काल में सुलोचना हुई और सुलोचना के पिता ने भी उनसे पूछा था, तो उनके विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया था, जिसमें उन्होंने जय कुमार के लिए चुना था। ये भी पद्धतियां रही है, लेकिन ये हमारे आज संस्कृत की श्रेष्ठ पद्धतियां नहीं है। सुर सुंदरी के लिए जैसे पिता ने कहा, यद्यपि महिलाओं के आभूषण, स्त्रियों के आभूषण कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? हाथों में कंगन पहनना, कानों में कुंडल पहनना, गले में हार पहनना, पाँव में पायल पहनना, पैरों में नूपुर गुछिया पहनना, बिंदी लगाना, है ना, ये सब होते हैं ना आभूषण। लेकिन आज लोग यहाँ कह रहे हैं कि भैया ये सब भी आभूषण है, लेकिन ध्यान रखना यदि लज्जा रूपी आभूषण स्त्रियों में नहीं है तो सारे आभूषणों की शोभा व्यर्थ है, बेकार है। लज्जा भी क्या है? बहुत बड़ा आभूषण है। ये स्त्रियों का बहुत बड़ा गुण कहा गया। सुर सुंदरी लज्जा से आंखें नीचे कर लेती है और बोलती है, पिताश्री यद्यपि ये विषय आपको ही चयन करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं। तो उसने कह दिया कि पिताश्री जी, कौशाम्बी नगरी के राजा का पुत्र हरिवाहन है, वो बुद्धि बल में मेरे अनुरूप है। कैसे है? मेरे अनुरूप है। आपकी इच्छा हो तो आप मेरा विवाह उससे ही करा दें। और पिता ने सुना और बेटी के लिए उनसे क्या करा दिया? विवाह करा दिया। समय बीतता गया। मैना सुंदरी एक दिन श्री आदिनाथ भगवान के जिन मंदिर जाकर के अभिषेक देख करके पूजन की थाल लेकर के पूजन करके घर लौट कर आई। और घर लौट कर आई तो क्या किया? गंधोदक लेकर आई। क्या लेकर आई? याद रखना, आगम में दो प्रमाण आते हैं। मंदिर आते हैं तो भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। खाली हाथ आते हैं तो खाली हाथ ही जाओगे, ध्यान रखना।
कहते हैं इसे आप अपने मस्तक पर क्या कीजिए, धारण कीजिए। पिताश्री ने कहा क्यों बेटे, इसे क्यों धारण करते हैं, क्यों धारण करते इसके लिए? क्योंकि ये जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का पवित्र जल है, इसलिए उसे उत्तमांग, उत्तमांग क्या कहलाता है? हमारा मस्तक इस पर धारण करते हैं तो हमारे पापों का क्या होता है? आप लोग पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते गंदोत लेते समय? हाँ जोर से बोलिए थोड़ा। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे अष्टकर्म विनाशनम। यानी कि कितनी बड़ी महिमा हमारे गंधोदक की गायेगी कि जिससे अष्टकर्म भी विनष्ट होते हैं। तो क्या भैया उससे छोटे मोटे कष्ट क्या दूर नहीं होंगे? अवश्य होंगे। वो बोलती पिताश्री आप इसके लिए ग्रहण कीजिए तो आपके जीवन के जितने कष्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हमारे यहाँ कहा गया अभिषेक 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक जन्माभिषेक होता है। कौन सा होता है और किसका होता है जन्माभिषेक? तीर्थंकर भगवंतों का होता है। जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो सौधर्मेंद्र भगवान के लिए सुमेरु पर्वत की पांडुक वन की पांडुक शिला पर उनके लिए अभिषेक के लिए ले जाता है। और कितने कलशों से करता है वो? 1000। कितने बड़े बड़े होते हैं वो? इतने 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 होते हैं, इतने होते हैं अंतिम भैया। उसका प्रमाण कहा गया अभिषेक पाठ में। आप लोग पढ़ते हैं एक मुख, क्या पढ़ते हैं? एक योजन चौड़ाई वाले, 4 ओजन और 8 योजन ऊंचाई वाले। यानी कि 1 योजन का जिसका मुख है, एक कलश होता है ना तो उसके ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? मुख। कितना होता है वो? 1 योजन। समझते हैं कितना होता है? हाँ योजन, 1 योजन बराबर कहा जाए आपकी भाषा में 8 किलोमीटर। कितना किलोमीटर नेमचंदी? यानी कि कलश का मुख 8 किलोमीटर। अब पेट उसकी चौड़ाई है 4 योजन तो 8 चौके 12 किलोमीटर। 8 चौके नहीं 4, 12 किलोमीटर वो 4 तो 12 चौके 12 चौके, क्योंकि 4 योजन है ना। हाँ तो कितना हो गया? 12 8 96 किलोमीटर, ठीक है ना। 12 चौकी सॉरी 1 योजन बराबर कितना होता है? 12 किलोमीटर। तो 4 में गुणा करेंगे 12 का तो उतना किलोमीटर। उतना क्या हो गया उसका पेट। और अब 8 किलोमीटर की उसकी क्या है? 8 योजन वो लंबा होता है तो 12 में 8 का गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? इतना किलोमीटर वो लंबा होता है। नहीं चंदी सोने चांदी की दुकान है, इधर बनवा लो तो कलश बनवा लो। उठाएगा कौन? उसकी चिंता क्यों करते? बोले बनवा दो, बुलवा देंगे। इतना बड़ा कलश सोचिए पानी कितना होता होगा? लगता है जितना अपनी गंगा नदी, सिंधु नदी और यहाँ तक कि हिंदू महासागर का जल भी भरना पड़ेगा। ऐसा विशाल विशाल वे कितने होते हैं कलश? कितने होते हैं? 1008। सोचो वे नन्हे से तुरंत के जन्मे बालक के ऊपर जब ऐसा जल ढाला जाता होगा तो कैसा लगता होगा? चिंता हो जाती है कि भगवान बाढ़ आगे बहना जाओगा। लेकिन नहीं, वहां पर कहा जाता है कि भगवान अनंत बल के धारी होते हैं। सौधर्मेंद्र को तो एक बार यही चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई? कि इतने से बालक के ऊपर इतना सारा पानी डालूंगा, कहीं ये बह ना जाए, कहीं इनको सर्दी जुकाम ना हो जाए। तो सौधर्मेंद्र तो अपना कलश लेके खड़ा हो गया, वो तो ढाल ही नहीं रहा था। भगवान बैठे। भगवान जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं। कितने ज्ञान के धारी होते हैं? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो भगवान सोच रहे थे ओहो इतनी देर से मेरे को बिठा दिया, ये क्यों नहीं जल से कलशों से अभिषेक कर रहा है बोले। तो भगवान ने अपना अवधि ज्ञान लगाया और उन्होंने जाना ओहो ये सौधर्मेंद्र छाया सम्यक दृष्टि जीव द्वादश अंग का ज्ञानी होकर के भक्ति में देखो कितना बह गया। वो यही भूल, उसको तो मैं नन्हा सा बालक दिख रहा हूँ लेकिन भूल गया मैं नन्हा बालक नहीं हूँ, मैं तीर्थंकर की
काकोरी में तो हुआ था। दीक्षा होती है तो उसके पहले क्या होता है, दीक्षा विषेक होता है और एक होता है जिन प्रतिमा विषेक। क्या होता है, तो अभी जो पद्धतियां चल रही है वो कौन सी चल रही है, जिन प्रतिमा विषेक की। तो मैंने सुनने कहती है कि आपके पिताजी इसके लिए आपके लिए मस्तक पर धारण कीजिए, आप अपने अंगों में धारण कीजिए। और कहते हैं बेटी से बोलते, बेटा इससे क्या लाभ होता है, इसकी क्या महिमा है। तो वहां पर बताते कि पिताजी इस गंधोदक को लेने के लिए तो देव और विद्याधर भी तरसते हैं। जब भगवान का जन्माभिषेक होता है क्षीर सागर के समुद्र से, इतने बड़े बड़े कलशों से जब उसका अभिषेक, तो नदियां बह जाती, क्या बह जाती हैं। लोगों को चिंता हो जाएगी, माता जी अभिनय होता होगा, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, देवी देवता विद्याधर भी एक दो नहीं थे, कई संख्या में थे। उन्होंने इतना गंधोदक लगाया, इतना गंधोदक लगाया कि वो विशाल गंधोदक भी कितना रह गया, थोड़ा सा रह गया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसे उसने गंधोदक की महिमा को बताया और उन्होंने क्या किया, गंधोदक को विनय पूर्वक ग्रहण किया। कैसे किया, विनय से लेना चाहिए। कैसे ले गंधोदक, एक बूंद भी जमीन पर उसकी नहीं गिरनी चाहिए। जब भी गंधोदक ग्रहण करें तो हाथ अपने क्या कर लेना चाहिए, धो लेने चाहिए। ऐसे विनय पूर्वक उन्होंने पुहपाल राजा ने गंधोदक को क्या किया, ग्रहण किया। पुहपाल राजा अपनी बेटी की इस प्रकार से ज्ञान भरी बातें सुनकर क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। कौन से माता पिता ऐसे होंगे जो बेटा बेटी धर्म से संस्कारित होकर जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की ऐसी चर्चा करें, तो हर माता पिता तो क्या होते हैं, खुश होते हैं। यूं कहा जाता है कि पुहपाल ने अपनी बेटी के ज्ञान की परीक्षा के लिए उनसे पूछा, हे बेटी तुमने कहा कि गंधोदक को ग्रहण करने से पाप का गलन होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, तो ये पुण्य क्या है। तो वहां पर मैंने सुनने ने कितना अच्छा उत्तर दिया, पिताजी यद्यपि आप हमसे श्रेष्ठ हैं, आप हमसे ज्येष्ठ हैं, आप मुझसे ये प्रश्न पूछिए और मैं इसका उत्तर दूं तो शोभा नहीं देता। क्यों, क्योंकि आप इस विषय में अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी चूंकि आपने मुझसे मेरे ज्ञान की परीक्षा के लिए पूछा है तो मैं अवश्य बताऊंगी। इसलिए नहीं बताऊंगी कि मुझे आता है, मैं इसलिए बताऊंगी क्योंकि ये मेरे गुरु ने पढ़ाया है। किसने पढ़ाया है, लोग हमसे बोलते हैं माता जी प्रवचन कीजिए, तो हम जरूर करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें मेरी महिमा नहीं, किसकी महिमा है, हमारे गुरुदेव की महिमा है, माँ जिनवाणी की महिमा है, जिनेंद्र भगवान की वाणी की महिमा है कि वाह कितनी महान हमारी जिनेंद्र भगवान की वाणी है। हमारे गुरुओं ने की कितना मेहनत करके हमें सिखाया है, तो हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, अवश्य सौभाग्य समझकर। तो मैंने सुनने के लिए पिताजी मेरे गुरु ने जो सिखाया है, मैं उनकी महिमा के गाने के लिए, उनने जो उपकार किया उसको चुकाने के लिए मैं आपको अवश्य बताऊंगी कि पुण्य क्या होता है। पुण्य क्या होता है, आपसे कोई पूछ ले तो क्या बोलोगे, सुनाओ पुण्य क्या होता है अमित भैया, हाँ बोलो ना, पुण्य क्या होता है। पापों का क्षय हो जाना क्या है, पुण्य है। पाप का क्षय होगा तो पुण्य का भी क्षय हो जाएगा कि नहीं होगा। जो हमारे लिए पापों से बचाता है, यह पुण्य किसे कहते हैं, या जो हमारे जो पुण्य उसे कहते हैं कि जो हमारे लिए क्या करे, पापों को नष्ट कर दे, वो पुण्य है। लेकिन पुण्य की प्राप्ति के कारण क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अनंत देव दयामय धर्म और निर्गंत गुरुओं की सेवा करने से क्या होता है, पुण्य का बंद होता है। आज का हर व्यक्ति चाहता है, क्या चाहिए आपके लिए, पुण्य चाहिए कि पाप चाहिए, क्या चाहिए, स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है। सबको स्वर्ग जाना है, जाना सबको स्वर्ग है, कार्य सबको श्रेष्ठ चाहिए। लेकिन कारण, बोले मंदिर आते हो भैया, बोले नहीं माता जी आने का टाइम ही नहीं मिलता। जिनवाणी सुनते हो, बोले समझ में ही नहीं आती। गुरुओं के पास आते हो, बोले फुर्सत कहाँ है। फिर भी क्या चाहिए, पुण्य चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आम के बीज बोगे तो फल किसके मिलेंगे, और नीम के बोगे तो पुण्य के कार्य करने नहीं है, और पुण्य हो जाए, हो सकता है क्या,
नहीं हो सकता। इसलिए हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। जीवन में यदि पुण्य चाहिए तो पुण्य के कार्य भी हमें करने पड़ेंगे। यानी पुण्य के कार्य क्या है? तो अनंत भगवान के दर्शन करने चाहिए कि नहीं चाहिए? करने चाहिए। जिनवाणी सुननी चाहिए, गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। और कहा गया वीतरागता की पोषक वाणी बोलने से भी क्या होता है? पुण्य का बंध। कैसे वचन बोलने चाहिए? वीतरागता पूर्ण। वीतरागता कैसा? जिसमें राग द्वेष ना हो, वो ना बोल पाए तो कम से कम जो वीतराग भगवान ने जैसा कहा है वैसा तो हम बोल सकते हैं कि नहीं? तो आचार्य भगवान कहते हैं जिनेन्द्र भगवान ने जैसा कहा है वैसी ही वाणी बोलते हैं। जिनेन्द्र भगवान ने कैसा कहा गया? हित मित और प्रिय वचन बोले। कैसे बोले? हित का अर्थ क्या होता है? जो हमारे लिए भी हितकारी और सामने वाले के लिए क्या हो? हितकारी हो। मित का अर्थ क्या है? सीमित। मित यानी क्या? जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना चाहिए। और प्रिय का अर्थ क्या है? प्रिय यानी जो अच्छा लगे। ऐसी वाणी बोलने से भी क्या होता है? पुण्य का बंध होता है। लेकिन हम कैसा बोलते हैं? कैसा बोलते हो आप लोग? हितकारी बोलते हो कि नहीं? बोले माता जी अपने लिए हितकारी और पड़ोसी के लिए अहितकारी। मित का शब्द है तो बोले एक बार रिकॉर्डर चालू होता है तो बंद ही नहीं हो पाता है। और प्रिय तो प्रिय अपने हैं तो प्रिय है और अपने लिए तो अप्रिय है। और कभी कभी तो अपन दूसरों से ज्यादा प्रिय बोलते लेकिन अपनों से प्रिय बोलो। सकते हैं कि नहीं? पुरुष वर्ग लगाओ अपना अपना थर्मामीटर। घर में अपनी श्रीमती जी से कैसा बोलते हो? अपने बच्चों से कैसा बोलते हो? पड़ोसी आ जाए, बाहर का कोई आ जाए तो कैसा बोलते हो? पैसे खर्च होते हैं क्या कि उनसे अच्छा बोलते हो और इनसे अच्छा नहीं बोलते? तो आचार्य भगवान कह रहे नहीं, प्रिय वचन होना चाहिए। लेकिन प्रिय भी कैसे होने चाहिए? प्रिय भी हितकारी होना चाहिए। गुरुजन जो होते हैं, बड़े जन जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, वे केवल प्रिय प्रिय ना बोले। है कि नहीं सत्य बात? अब बेटा कहे मंदिर नहीं जाना तो बोले हाँ बेटा ठीक है। हाँ ऐसी कहोगे? क्या कहोगे? नहीं, मंदिर जाना पड़ेगा। पहले का समय था मंदिर, मम्मी लोग क्या बोलती थी? मंदिर नहीं जाओगे तो खाना नहीं मिलेगा। प्रिय है कि अप्रिय? खराब तो लगता है लेकिन यूं कहा जाता है शिक्षा की जड़ें कड़वी होती लेकिन उसके फल मीठे होते हैं। आज बुरा लग रहा है लेकिन बच्चों में वो संस्कार आ गए तो याद रखना धन दौलत हमेशा नहीं रहती, वो पूंजी नहीं है। ये धर्म के संस्कार इस भाव की नहीं भावों की पूंजी बनते हैं। क्या बनते हैं? इसीलिए प्रिय भी बोलना चाहिए उस समय पर, क्या बोलना चाहिए? अप्रिय। यूं कहा जाता है कि रोको। क्या करना चाहिए? बच्चे गलती करते तो क्या करना चाहिए? उनको रोको। और रोकने से नहीं रोके तो क्या करो? टोको। और टोकने से ना माने तो बोलो ठोको। जी हम नहीं कह रहे, ऐसा आदिनाथ भगवान ने कहा, ऐसा जिनवाणी में कहा है। आदिनाथ भगवान ने भी दंड की व्यवस्था की थी। हाँ माँ धिक। हाँ यानी कि ओ तुमने ऐसा काम किया, रोक दिया। माँ ऐसा नहीं करो, टोका। और धिक तुम्हें धिक्कार हो, दंड। पहले के समय में इतने बद्ध परिणामी वो होते थे, इतने ही कह देते तो क्या पानी पानी हो जाते थे। लेकिन आज के बच्चे फिर इसलिए कहा कि रोको टोको, जब ना माने सो ठोको। यानी कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार के कर्तव्य भी बड़ों के होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए। नहीं आप सुधारोगे तो कौन सुधारेगा? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ऐसी जिनेन्द्र भगवान की वाणी है। वीतरागता की पोषक चर्या से पुण्य बंध होता है। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है श्रावकों के लिए षट आवश्यक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इससे क्या होगा? पुण्य का बंध होगा। ऐसा उन्होंने बहुत सारी व्याख्या की और अंत में कहा हम जितना जितना पाप से बचते हैं, किससे बचते हैं? उतना ज्यादा पुण्य का बंध होता है। पुण्य करने नहीं पड़ता। क्या नहीं करना पड़ता मेरे भैया? पुण्य की प्राप्ति के लिए सही मायने में कहा जाए, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है पुण्य करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो फिर क्या करो? पाप को छोड़ते जाओ। किसको छोड़ते जाओ? जहां पाप का पलड़ा
जिन्हें भगवान की पूजन करो, अर्चना करो, सब कुछ करो, लेकिन पाप से भी बचो। किससे बचो? यहाँ अपन बैठे हैं, क्या हो रहा है बताओ? क्या कर रहे हो आप? पाप से बच रहे हो। पाप से बच रहे हो तो पुण्य का वन तो ऑटोमेटिक हो रहा है ना। तो ऐसा उसने मेना सुंदरी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ऐसे ऐसे धार्मिक क्रियाओं का पालन करने से क्या होता है? पुण्य का बंध होता है। पूपाल ने कहा बेटा पुण्य के बंध हो जाए तो फल क्या मिलता है? तो वहां पे कहा गया कि पुण्य के फल से क्या चाहते हो? आज का व्यक्ति क्या चाहता है? अच्छा वैभव मिल जाए, निरोग शरीर मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, उच्च कुल मिल जाए, जो मांगे जो इच्छा हो तुरंत पूरी हो जाए। किसकी इच्छा पूरी होती है? मांगने से इच्छाएं पूरी होती है क्या? हाँ, याद रखना, मांगने से कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छा पूरी किससे होती है? पुण्य से। किससे होती है? व्यक्ति का पुण्य होता है। हेलो हेलो करते हैं, क्या करते हैं अभिषेक भैया? हेलो हेलो, इधर का माल उधर गया, उधर का माल इधर गया, तिजोरी अपने आप भर गई। किससे भरी? दुकान पे बैठने से। व्यर्थ में लोग कहते हैं दुकान पे बैठने से पैसा आता है। दुकान पर बैठने से पैसा धन नहीं आता। धन आता है तो कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? पुण्य से आता है। कहाँ से आता है? पुण्य से आता है। तो उसके इन ज्ञान भरी बातों को सुनकर क्या हुए? भूपाल राजा बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सोचा कि अब मेरी दूसरी बेटी भी क्या हो गई है? विवाह के योग हो गई है। और उन्होंने अपनी फिर उससे कहा कि बेटी कुलीन कन्या हो तुम, बताओ तुम्हारे लिए कौन से वर चाहिए? तो वहां पर कहा गया कि मैना सुंदरी भी लज्जावान थी और लज्जावान के साथ ज्ञानवान भी थी। उसने कहा पिताजी माता पिता की इच्छा ही सर्वोपरि होती। क्या होती है? इस विवाह के विषय में क्या है? माता पिता जो सोचते हो, क्या सोचते हैं? सही होता है। क्यों? जिन माता पिता ने बचपन से लेकर के आज तक पाला है, क्या उन्होंने अहित किया? क्या उन्होंने हित ही किया है? मेरे हित के ही कार्य किए। तो मुझे विश्वास है मेरे माता पिता जहां भी मेरा विवाह करेंगे वो क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। ऐसा उसने कहा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर के भूपाल राजा क्या हो गए? क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। फिर पूछा कि बेटी फिर भी हम तुमसे पूछते हैं एक बार कि तुम्हारे योग्य वर हो तो जरूर बोलिए। तो मैंने सुंदरी बोलती है पिताश्री हमारे गुरुदेव ने बताया था कि आदिनाथ भगवान की कितनी पुत्रियां थी? ब्राह्मी और सुंदरी 2 पुत्रियां थी। वे ऐसी पुत्रियां थी कि जब उनके विवाह की चर्चा आई तो विषय ये निकला था कि जिससे उनका विवाह होगा उनके सामने उनके पिता को क्या है? झुकना पड़ेगा। धन्य है वे बेटियां जिन्होंने ऐसा सुना, उन्होंने सोच लिया ओहो मेरे कारण मेरे पिता को झुकना पड़े, ऐसा विवाह मैं नहीं करूंगी। और उन्होंने क्या कर लिया था? अखंड ब्रह्मचर्य व्रत लेके दीक्षा ले ली थी। आज की बेटियों को ये बात स्मरण रखना चाहिए। आज के माता पिताओं को ये बातें अपनी बेटियों को जरूर सुनना चाहिए कि हम उस जैन परंपरा के हैं, उस श्रवण संस्कृति के हैं जहाँ की बेटियों ने अपने पिता की सम्मान में कमी नहीं आने दी। अपने पिता के आन बान सम्मान के लिए विवाह छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? और आजकल बेटियां क्या कर रही हैं? विवाह के लिए अपने पिता, अपने धर्म, अपने कुल का ही आन बान शान को डुबो रही हैं। उनको शिक्षा लेनी चाहिए कि हम ब्राह्मी सुंदरी बने, और ब्राह्मी सुंदरी ना बन पाए तो कम से कम ये धर्म के, जाति के, समाज के, अपने माता पिता के सम्मान के प्रतिकूल तो कार्य ना करें। ऐसा मैंने सुंदरी ने कहा और कहा पिताश्री यद्यपि मैं दीक्षा नहीं दे सकती हूँ लेकिन फिर भी मेरी भावना यही है कि मैं धर्म विरुद्ध, संस्कृति के विरुद्ध ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। इसलिए आप में क्या करें? आप ही मेरे वर का क्या करें? चयन करें। तब ऐसा सुनकर के पिता ने फिर कहा कि बेटी तुम कुलीन हो। क्या हो? कुलीन हो, तुम्हें अपना पति चुनना चाहिए। फिर उसने सीधी कर्म सिद्धांत की बातें शुरू कर दी कि पिताश्री आप इसमें उचित जो समझे वो कीजिए। तो यहाँ पर पिताजी ने कुपित हो गए। क्या हो गए? पिताजी कुपित हो गए। उसने सीधा कह दिया पिताजी आप भी मेरे भाग्य का चयन
करने वाले नहीं हो। मेरे भाग्य में जो होगा वही मेरा भाग्य का बर में मतलब मेरा बर होगा। आपके चुनने से भी मेरा बर होने वाला नहीं है। ऐसे कर्म सिद्धांत की बातों को सुनकर तो तिलमिला गए पिताजी। क्या हो गए? क्रोधित हो गए। ओहो, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, बचपन से मैंने तुम्हें पाला है, बचपन से तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति मैंने की है, और तुम कह रही हो भाग्य सब करता है, कर्म सब करता है। पिताजी ने कहा कि बेटी मैं ही तुम्हारा सब कुछ करता हूँ। तो वहां मैंने सुननी कहती पिताजी ऐसे अन्यथा वचन मत बोलिए। जैन धर्म में सीधा कहा गया है, क्या कहा गया है कि अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। कोई किसी के लिए न कुछ दे सकता है न कुछ ले सकता है। ऐसी उसकी तत्व की बातों को सुनकर तो पिताजी का क्रोध और बढ़ गया और पिताजी ने गुस्से में आकर क्या कहा कि ठीक है, देखता हूँ तुम्हारा कर्म और तुम्हारा भाग्य। और उसके लिए बहुत क्रोधित होकर उससे बोलने लगे। तब वहाँ के जो मंत्री थे उन्होंने भूपाल राजा से कहा कि महाराज क्रोध को शांत कीजिए। क्या कीजिए? क्यों क्रोध को शांत कीजिए? क्योंकि यूं कहा जाता है कि संबंधों के ताले होते हैं। क्या होते हैं? संबंधों के ताले होते हैं और ताले की चाबी क्रोध नहीं होती। क्या नहीं होती? क्रोध से संबंधों के ताले नहीं, क्रोध के हथौड़ों से संबंधों के ताले नहीं तोड़े जाते। जी तो संबंधों के जो ताले वो प्रेम की चाबी से खोले जाते। किससे खोले जाते हैं? क्यों? क्योंकि प्रेम की चाबी से आप संबंधों के ताले खोलोगे तो बार बार वो चाबी काम आएगी, बार बार वे संबंध काम आएंगे। और क्रोध के हथौड़ों से तोड़ोगे तो एक बार टूटा फिर कभी कुछ काम में नहीं आएगा। हे महाराज अब अपने क्रोध को क्या कीजिए? शांत कीजिए। तब जाके भूपाल राजा क्या हुए? शांत हुए। और लेकिन बेटी की बातें तो उनके मस्तिष्क में क्या है? चुभ रही थी। क्या हो रही थी? क्या हो रही थी? चुभ रही थी। सब तो चुभते हैं कि नहीं चुभते? चुभते हैं। ठीक है तो फिर तो राजा भूपाल ऐसा विचार करते करते वन की ओर निकल गए और वहां पर उन्होंने क्या देखा? एक कुष्ठमय पुरुष था और उसके साथ 700 पुरुषों की क्या थी? डोली थी। और उसने ऐसे ही देखा और उसके पास पहुंच गया कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं? ऐसा उसने पूछा तो यहाँ जो कुष्ठी में जो महापुरुष था, प्रमुख पुरुष था, उसने अपना बता दिया कि महाराज मैं मालवा देश के राजा जो उन्होंने अपना परिचय दे दिया कि महाराज मैं राजा अंग देश के राजा हैं जो चंपापुर के, उनके राज्य का जो राजा है अरिदमन, उनका मैं पुत्र हूँ। क्या नाम है मेरा? श्रीपाल नाम है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी पुत्री से क्या कीजिए? विवाह कर लीजिए। एक कुष्ठी पुरुष सोच रहा है, बाहर से कुष्ठी से श्रीपाल लेकिन अंदर से कुष्ठी नहीं थे, ज्ञान था उनके पास। और वे सोचते कि ओहो ऐसे पुरुष के लिए तो एक सामान्य व्यक्ति भी अपना कन्या देना क्या है? स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन ये कैसे पिता है और एक महाराजा होकर के अपनी सुशील सुंदर कन्या का मेरे से विवाह करना चाहते हैं? उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि मेरी बेटी कर्म और भाग्य के ऊपर चलती है, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। और उसने कहा है मेरे भाग्य में जो होगा वही मुझे मिलेगा। तो मैं उसके भाग्य की परीक्षा लेने के लिए मेरी इच्छा हुई है कि उसका विवाह किससे होना चाहिए? आपसे होना चाहिए। श्रीपाल भी बड़े ज्ञानवान थे। उन्होंने अपना विवेक लगाया कि राजा क्रोधित है और क्रोध में किसी बेटी के साथ अनर्थ ना हो जाए। वे सोचते हैं मैं भी जैन धर्म का मानने वाला हूँ और वो भी जैन धर्म की मानने वाली है, ऐसा ना हो मैं मना कर दूं तो किसी अन्य से वो विवाह करते हुए दुखी हो जाए। ऐसा मान करके श्रीपाल राजा क्या करते हैं? उसके लिए स्वीकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कि मैं इससे क्या करूंगा? विवाह करूंगा। ऐसा कोड़ी पुरुष के साथ उसका क्या विवाह तय कर दिया। सारा राज्य का माहौल दुख से पूरित हो गया। जगह जगह प्रसन्नता की जगह जिसकी आंखों में देखो क्या बह रही थी? अश्रु की धारा बह गई। कैसा पिता है, क्रोध
मिल रहा है ना। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, ऐसे सोच रहे हो ना। कई लड़कियां यही बोलती, माता जी सुना जाती, कई लोग बोले माता जी पता नहीं पापा ने कहाँ पटक दिया, बोले पापा ने पटक दिया, घर वालों ने यहाँ पटक दिया, घर वालों ने पटक दिया। हे बेटियों ध्यान रखना, कोई किसी को पटकता नहीं है, हमारे पूर्व के कर्म ही हैं जो हमारे लिए हर जगह ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, कौन ले जाते हैं? माता पिता कोई चाहेंगे कि मेरी बेटी दुखी रहे? कोई पिता नहीं चाहते, कोई माता नहीं चाहते, लेकिन कर्मों के अनुसार जैसा नियोग और संयोग होता है उसे को भी कोई टाल सकता है क्या? अलंग सत्तर भवितव्य तेयम, जैसी होनहार होती है वैसा हो ही रहता है। कोई किसी के संबंधों को तय नहीं कहता। ये तो सबके पूर्व जन्म के क्या होते हैं, संबंध होते हैं एक दूसरे के, कि ऐसा संबंध होता है। अब तो यहाँ पर मैना सुंदरी को जब पता चला तो सभी ने यही कहा होगा बेटी इस रिश्ते को तोड़ दो, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे माता ने, मेरे पिता ने जो मुझे चुना है वो ही वर मेरे लिए क्या है, श्रेष्ठ है। और इसके अलावा जितने भी पुरुष होंगे वो हमारे लिए क्या है, भाई हैं, पिता हैं और हमारे छोटे बेटे की तरह हैं। मैं विवाह करूंगी तो किससे करूंगी, श्रीपाल से ही करूंगी। ऐसा उन्होंने क्या कर लिया, निर्णय कर लिया। इसके आगे की कहानी को पढ़ा के सुनेंगे। जो श्रीपाल नाथ भगवान की